आस्था के महाकुंभ का आज 16वां दिन, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की संख्या ने तोड़ा रिकॉर्ड। अब तक 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। सोमवार को 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। बीते 48 घंटे में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। कल मौनी अमावस्या पर होगा दूसरा अमृत स्नान। मौनी अमावस्या को लेकर व्यवस्था के कड़े किए गए इंतजाम। मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में लगाएंगे डुबकी। प्रशासन ने सख्त की सुरक्षा व्यवस्था। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में स्नान का विशेष महत्व। अमावस्या पर स्नान के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। मौनी अमावस्या पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। घाटों पर तैनात होंगे अतिरिक्त जवान। सीसीटीवी कैमरे से हो रही है निगरानी। मौनी अमावस्या को लेकर ओवरक्राउड होने पर कंटिंजेंसी प्लान लागू। जल पुलिस और पर्याप्त यात्रा में गोताखोरों की भी तैनाती। मौनी अमावस्या को लेकर अखाड़ों को प्रशासन ने तय किया समय। अखाड़ों को समय में अमृत स्नान करने की तैयारी। अखाड़ों के लिए विशेष इंतजाम किए गए। शिष्य स्नान घाट पर करेंगे स्नान। कल सुबह 5 बजे से स्नान का ब्रह्म मुहूर्त शुरू होगा। पहले महानिर्वाणी अखाड़े के नागा सन्यासी करेंगे स्नान। सुबह 5:50 पर निरंजनी अखाड़ा आनंद अखाड़ा स्नान करेगा। सुबह 6:45 पर जूना अखाड़े का स्नान समय निर्धारित। आवाहन अखाड़ा पंचअग्नि अखाड़ा साथ में करेगा स्नान। कल सुबह 9:25 पर बैरागी अखाड़े के संत करेंगे स्नान। 10:05 पर दिगंबर अनि अखाड़े के साधु संत करेंगे स्नान। 11:05 पर निर्मोही अखाड़े के साधु संत करेंगे स्नान और 12 बजे पंचायती अखाड़े के साधु संत स्नान करेंगे। 1:05 पर पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का समय तय। पंचायती निर्मल अखाड़ा दोपहर 2:25 पर स्नान करेगा। आखिरी में उदासीन परंपरा के तीनों अखाड़े करेंगे स्नान। मौनी अमावस्या से पहले अलर्ट जारी। एआई कैमरे से कड़ी निगरानी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए भी विशेष किए गए इंतजाम। ट्रेनों और बसों की पर्याप्त व्यवस्था करने का निर्देश। मौनी अमावस्या पर हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं और साधु संतों पर होगी पुष्प वर्षा। 21 क्विंटल गुलाब के फूलों का किया गया प्रबंध। मौनी अमावस्या से पहले प्रयागराज स्टेशन पर भी विशेष इंतजाम किए गए। बड़ी संख्या में प्रयागराज स्टेशन पहुंचे भक्त। महाकुंभ में बाबा रामदेव भक्तों को करा रहे हैं योग। बड़ी संख्या में शामिल हुए भक्त। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम घाट पर की गई मां गंगा की संध्या आरती। घाट पर आरती देखने के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। संगम के तट पर परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने उतारी मां गंगा की आरती। विदेशी श्रद्धालुओं समेत आश्रम से जुड़े लोगों को भी आरती करने का मिला सौभाग्य। पहले अमृत स्नान के दौरान हुई व्यवस्था को लेकर साधु संतों ने नाराजगी जताई। 29 तारीख का दिन पुलिस प्रशासन के लिए अग्नि परीक्षा। सोमवार को 1 करोड़ 55 लाख से ज्यादा लोगों ने किया स्नान। मौनी अमावस्या के दिन होने वाले स्नान को लेकर पुलिस ने तैयारी की रूपरेखा। साधु संतों के स्नान वाले स्थानों पर की फेंसिंग। मौनी अमावस्या से पहले संगम किनारे उमड़ा आस्था का सैलाब। लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए की गई जगह जगह बैरिकेडिंग। अखाड़ों के लिए भी विशेष इंतजाम। शिष्य स्नान घाट पर करेंगे स्नान। महाकुंभ पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने भारतीय रेलवे चला रही 13,000 से ज्यादा ट्रेनें। प्लेटफॉर्म पर बढ़ती भीड़ के मद्देनजर भी दिशावर चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेन। महाकुंभ के दूसरे अमृत स्नान को लेकर प्रयागराज से जुड़ने वाले स्टेशन पर बड़ी भीड़। पंडित दीनदयाल जंक्शन पर श्रद्धालुओं के लिए की गई खास व्यवस्था। कोल्डप्ले बैंड के लीड सिंगर क्रिस मार्टिन पहुंचे महाकुंभ। भगवा रंग में रंगे नजर आए। महाकुंभ के दौरान भारतीय मूल के रहने वाले सिद्धार्थ ने रचाई शादी। ग्रीस की रहने वाली
पेनेलोप से वैदिक रीति रिवाज से रचाई शादी। महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल की सौगात, वोल्वो बस को सीएम ने प्रयागराज के लिए रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और उत्तराखंड के दौरे पर। भुवनेश्वर में पीएम मोदी उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का करेंगे उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी मेक इन ओडिशा प्रदर्शनी का भी करेंगे शुभारंभ, जिसमें जीवंत औद्योगिक इकोसिस्टम विकसित करने में राज्य की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी देहरादून में महाराणा प्रताप स्टेडियम के 38वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में होगा आयोजन। उत्तराखंड की रजत जयंती वर्ष पर राज्य इसकी कर रहा है मेजबानी। 36 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से करीब 10,000 एथलीट्स ले रहे हैं भाग। इसमें 35 खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। 33 खेलों में पदक दिए जाएंगे, जबकि 2 खेल प्रदर्शनी के रूप में होंगे। योग और मलखंभ पहली बार शामिल। दिल्ली चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी हफ्ते में कल प्रधानमंत्री मोदी की होगी एंट्री। 29 जनवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली, 31 जनवरी को द्वारका में रैली, तीसरी रैली 2 फरवरी को होगी। दिल्ली चुनाव को लेकर एक्शन मोड में बीजेपी। यूपी सीएम योगी की आज दिल्ली में 3 चुनावी जनसभा, मंगोलपुरी, विकासपुरी, राजेंद्र नगर में करेंगे रैली। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में झोंकी ताकत। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली के भोगल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड जाएंगी। वायनाड में बाघिन के हमले से महिला की मौत के बाद से 48 घंटे का लगा है कर्फ्यू। दिल्ली दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई संजीव खन्ना की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय नई पीठ करेगा सुनवाई। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। कहा कि हरियाणा से आने वाले पानी में जहर मिलाकर भेज रही है वहां की बीजेपी सरकार। दिल्ली में यमुना से आने वाली भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। यमुना के पानी में जहर विवाद में केजरीवाल के आरोप पर दिल्ली जल बोर्ड का जवाब। दिल्ली जल बोर्ड सीईओ ने केजरीवाल के आरोपों का किया खारिज। मुख्य सचिव को लिखा पत्र। दिल्ली जल बोर्ड सीईओ ने लेटर में अरविंद केजरीवाल से आरोपों को तथ्यहीन कहा, निराधार और बताया भ्रामक। यमुना के पानी में अमोनिया पर डीजेबी ने दी सफाई। कहा यमुना में अमोनिया का स्तर सर्दियों के मौसम में अक्टूबर से फरवरी के बीच स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है।